अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम साथी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम 7 टिप्स टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहस करेंगे। मगर उससे पहले जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले सेल्फ लव आता है। जब तक हम खुद से मोहब्बत नहीं करते तब तक हम किसी और से मोहब्बत या प्यार करने के काबिल भी नहीं होते और कोई और भी हमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि जब खुद हमें अपनी कोई फ़िक्र नहीं होती तो कोई और क्यों हमारी फ़िक्र करेगा सिवाय पेरेंट्स के। जब हम खुद को समझेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने सोने पीने और जागने के वक्त का तयन करेंगे और अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने लिबास का ख्याल रखेंगे, तब हम जाकर कहीं सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के काबिल होंगे। याद रखें, सफाई निस्फ ईमान है और ये डायरेक्टली हमारी रूह को ग़िज़ा देती है। तो हिलाल खाना, सफाई का ख्याल रखना, नशे की चीज़ों से दूर रहना, ये सब सेल्फ लव में शामिल है। सबसे अहम बात, अपने वक्त को ज़ाया ना करना। टाइम इज़ मनी। अपने वक्त को ऐसे कामों और लोगों पर इन्वेस्ट करें जो आपको हेल्दी रिटर्न दे सके। खुद की काबिलियत, एबिलिटीज़, टैलेंट की जांच पड़ताल करना भी सेल्फ लव में शामिल है। याद रखें, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक आप किसी और के लिए भी कुछ करने के काबिल नहीं होते। एंड इन दिस केस यू आर अनप्रोडक्टिव फॉर योर सोसाइटी। जिस तरह हम बेकार चीज़ों को डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसी तरह एक माशरा भी बेकार लोगों को साइड पर कर देता है। इस माशरे में अगर अपना कोई मुकाम बनाना है तो खुद से मोहब्बत करें, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, अपनी एबिलिटीज़ की जांच पड़ताल करें। किस चीज़ में आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं उस काम में आगे बढ़ें। आप खुद डिसाइड करें कि इस सोसाइटी में आपने किस मुकाम पर रहना है। And for this, self-love is first step. कंट्रोल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास सेकंड स्टेप है, सेट योर प्रायोरिटीज़। अपनी तरजीहात का तयन करें। आपकी अपनी तरजीहात में सबसे पहले आपकी ज़ात आती है। सबसे पहले आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करें, जिसमें आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को टॉप पर होना चाहिए। आपकी फैमिली, आपका सुकून, ये सबसे ज़्यादा अहम है। इसके बाद रिश्तेदार, दोस्त और एक पूरा माशरा आता है। जब तक आप अपनी ज़ाती तरजीहात का तयन नहीं करेंगे आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़ात सबसे पहले है। उसके बाद आप किसी और के लिए कुछ करने के काबिल बनेंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में आपकी माँ बाप, बहन भाई, बीवी, शौहर, बच्चे, ये सब शामिल हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। अगर आप घर में बहुत बदतमीज़, झगड़ालू और असूलों को तोड़ने वाले इंसान हो तो यकीन माने आप कभी भी कामयाब और पुरसुकून इंसान नहीं बन सकते। हम सबसे ज़्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं और फैमिली माशरे की एक बुनियादी यूनिट है। बेहतरीन फैमिली तो बेहतरीन माशरा। इसलिए अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से, इखलाक से पेश आएं और उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें और उनके मसाइल को सुनकर हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर फैमिली पुरसुकून और खुश है तो आप भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास फोर्थ स्टेप है कैलूला। इस्लाम में भी कैलूला का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जब इंसान दिन भर के कामों से थक जाता है तो दोपहर के खाने के बाद 15 से 20 मिनट का कैलूला कर लेता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बाकायदा वर्क प्लेसेस में ये एक असूल बना दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को सुकून मिलता है और उसकी मेमोरी लेवल भी इंक्रीज़ होती है। इससे इंसान अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकता है और अपने काम और टारगेट पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकता है और दिन भर के काम का स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है और दिमाग बेहतरीन तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने लगता है। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें
और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 5th स्टेप है कंट्रोल इमोशंस एंड अवॉइड टॉक्सिक पीपल। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से पहलवान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करे। गुस्से के अलावा इंसान में और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिनमें हिलाल और हराम की तमीज़ ज़रूरी है, और अगर इंसान हराम और नाजायज़ कामों की तरफ जाता है तो वो बेसकूनी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक और अहम बात कि ज़्यादा गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें और ज़्यादा खुशी में आकर किसी से कोई वादा ना करें, यानी ज़िंदगी का हर फैसला पुरसकून होकर करें। और इंसान पुरसकून तभी होता है जब उसको अपने सारे इमोशंस पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। तो ऐसे कामों और लोगों से दूर रहें जो आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास 6 स्टेप है सजदा। कहते हैं कि मोमिन कभी परेशान, उदास और मायूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा होता है और वो जानता है कि हर दुख, हर खुशी के पीछे कोई ना कोई हिकमत है और दोनों ही मुस्तकिल नहीं है। ये दुनिया एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरकर अल्लाह तक पहुंचना है। सजदे में सुकून है, क्योंकि जब इंसान सजदा करता है तो वो फिज़िकली और इमोशनली सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है। सुकरात के मुताबिक अगर इंसान ये समझ ले कि कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं है, फिर ना तो वो अच्छी किस्मत पर ज़्यादा खुश होगा और ना ही अपनी बुरी किस्मत पर गमज़दा होगा। और मोमिन में ये खुसूसियत मौजूद होती है, इसलिए उसे कभी डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस और डिप्रेशन मैनेजमेंट में हमारे पास लास्ट स्टेप है इन्हांस लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग सिर्फ किताबों और लाइब्रेरियों में जाने से नहीं आती, ये तो एक रास्ता प्रोवाइड करती हैं या एक डायरेक्शन देती हैं सीखने का। सीखते तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। लर्निंग में कम्युनिकेशन भी एक बहुत अहम पहलू है, क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी और अपना एक ज़ाती तजर्बा होता है। आप एक चौकीदार और फल फरोश से भी सीखते हैं, इसलिए सीखें खुद से भी और लोगों से भी। जब आप हर चीज़ का एक पॉजिटिव मस्बत पहलू देखने लग जाएंगे ना, तो आप डिप्रेशन से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, क्योंकि अब दिमाग की सारी एनर्जीज और सारा फोकस एक प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाएं और इस दुनिया में कुछ मुख्तलिफ और बेहतरीन करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिप्रेशन से रिलेटेड आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्या पता कब, कहाँ और किसकी दुआ कबूल हो जाए।